दोस्तों आज की कहानी में हम देखने वाले हैं एक ऐसे लड़के को जो हर रोज अपने आप बदल जाता है। कभी वो लड़का बन जाता है, कभी वो लड़की बन जाता है, कभी वो बूढ़ी औरत बन जाता है, तो कभी वो कोई बच्चा बन जाता है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर एक लड़का है जिसका नाम है वूजिन। उसका कोई एक फेस नहीं है बल्कि वो चेंज होता रहता है। जब वो सोकर उठता है तो वो एक नया इंसान बन जाता है। कभी वो कोई बूढ़ा शख्स बन जाता है, तो कभी बच्चा, तो कभी जवान लड़की। उसकी बॉडी, उसकी पहचान, उसका फेस सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि वो एक फॉरेनर भी बन जाता है। इसी के साथ उसकी आवाज और उसकी आईसाइट भी चेंज हो जाती है। इट मींस उसे जो भी बॉडी मिलती है उसकी बॉडी के पार्ट्स उसी की एज के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। इसलिए वो अपने पास अलग अलग आईसाइट के ग्लासेस और अलग अलग साइज के जूते और हर जेंडर के कपड़े रखता है। उसका प्रोफेशन फर्नीचर डिजाइनिंग है। सबसे पहले वो फर्नीचर के डिजाइन को खुद अपने हाथों से बनाता है और उसके बाद वो खुद फर्नीचर को भी तैयार करता है। जिन हालातों से वो गुजर रहा था अब वो उसका हैबिचुअल हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो नॉर्मल कैसे होगा। वो अपने सारे काम ऑनलाइन ही करता था, क्योंकि इंटरनेट पर लाइव आने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक तो उसकी मदर और दूसरा उसका एक फ्रेंड जिसका नाम सोनवू था। सोनवू भी वूजिन के साथ फर्नीचर का काम करता है। असल में फर्नीचर डिजाइनिंग के अलावा जो भी काम थे, जैसे कि कस्टमर डीलिंग, सामान लाना ले जाना, इस तरह के काम को वो देखता था। एक दिन सोनवू वूजिन के घर आता है और उसे कहता है कि आज तुम एक हैंडसम इंसान बने हुए हो, तो चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। वूजिन एक लड़की के साथ सो रहा होता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक बूढ़ा शख्स बन गया है। वो अपने सारे फेसेस के वीडियोस को एक लैपटॉप में कैप्चर कर लेता है। जब वो फॉरेनर बनता है तो वो अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल पाता है, बल्कि वो जो भी फॉरेनर बनता है उसी की लैंग्वेज बोलता है, जबकि वो लैंग्वेज उसने कभी सीखी भी नहीं थी। इस बदलती हुई आइडेंटिटी की वजह से उसे ना तो कभी कोई अच्छा लगा और ना ही कभी उसने किसी से प्यार किया। उसकी इस बॉडी चेंजिंग की स्टार्टिंग आज से तकरीबन 12 साल पहले हुई थी, जब वूजिन 18 साल का था। फिर उसके पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। जब वो सोकर उठता है तो वो खुद को मिरर में देखता है। तब वो एक अजीब इंसान बन गया था, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। फिर वो अपनी मदर के पास जाकर ये सब बताता है और ये सुनकर उसकी मॉम काफी हैरान हो जाती हैं, लेकिन किसी तरह वो उसे संभाल लेती हैं। वूजिन बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता था और यही वजह थी कि उसे अपने स्कूल को भी छोड़ना पड़ता है। एक तरफ जब उसकी एज के बच्चे स्कूल जा रहे थे, दूसरी तरफ वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने में बिजी था। एक दिन सोनवू वूजिन के घर पर कुछ सामान लेकर आता है। तब एक मिडिल एज लेडी उसका दरवाजा खोलती है। वो सोनवू को खाना भी ऑफर करती है। वो समझता है कि शायद ये वूजिन की मॉम है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी असली मॉम आ जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वूजिन ही है। वो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो रियलिटी जानने के लिए वूजिन के बारे में उससे कुछ सवाल पूछता है, ऐसी बातें जो सिर्फ वूजिन को ही पता थी, जिस पर वो लेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम ठीक देती है। इसे देखकर सोनवू काफी हैरान हो जाता है और फिर उस पर हंसना शुरू कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद वो हर रोज वूजिन के घर जाता था और वूजिन रोज एक नया इंसान बना होता था। वो दोनों खूब बातें करते थे और हमेशा हंसते रहते थे। एक दिन वूजिन एक लड़की बना हुआ था, तो सोनवू और वूजिन एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। वहाँ पर सोनवू उससे पूछता है कि हम दोनों तकरीबन 15 साल से दोस्त हैं और तुम एक लड़के थे, लेकिन आज वो एक लड़की बना हुआ है, तो क्या तुम लड़की की बॉडी में मेरे क्लोज आ सकते हो? ये सुनकर वो उसका अपोजिट आंसर देता है और उसे कहता है कि खुद पर कंट्रोल रखो। अगले दिन वो दोनों फिर से मिलते हैं और वूजिन एक लड़का बना होता है। सोनवू उसे बताता है कि जिस कंपनी में वो काम करता है उसका ओनर वूजिन के डिजाइन्स की चोरी कर रहा है। ये सुनकर वूजिन को एक आइडिया आता है और इस आइडिया को यूज करके वो खुद की एक कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन करता है। उस कंपनी का नाम वो ANX रखता है और उसी वक्त वो लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि वूजिन फर्नीचर के डिजाइन को बनाएगा और सोनवू लोगों को हायर करके उन्हें सेल आउट करेगा। पहले वूजिन सिर्फ फर्नीचर मेकर था, लेकिन वो धीरे धीरे फर्नीचर मेकर से सप्लायर भी बन जाता है। फिर एक दिन वूजिन एक फर्नीचर शॉप में जाता है। वहाँ पर वो कुछ आइटम्स को देख रहा होता है। इसी दौरान एक सू नाम की लड़की उसके पास आती है। वो लड़की उस शॉप की वर्कर थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो कहता है कि मुझे एक ऐसी चेयर चाहिए जिस पर बैठकर मुझे ऐसा फील हो कि मैं घोड़े पर सवार हूँ। ये सुनकर वो लड़की उसे ANX नाम की वेबसाइट दिखाती है और उसे बताती है कि यहाँ पर सारी बेस्ट चीजें मिल जाएंगी। इसका मतलब ये था कि वो लड़की वूजिन को उसी की बनाई हुई वेबसाइट सजेस्ट कर रही थी। वूजिन उससे पूछता है कि क्या ये बात अलाउ है कि तुम किसी दूसरे के सामान की तारीफ करो और फ्री में एडवर्टाइज करो? ये सुनकर सू हंसने लगती है। उस दिन के बाद से वूजिन हर रोज सू को देखने उस शॉप पर जाया करता था और अलग अलग फेसेस होने की वजह से सू कभी उसे पहचान नहीं पाई कि वो वूजिन है। धीरे धीरे वूजिन को सू बहुत अच्छे
अच्छी लगने लगती है। वो जिनके पास सू की शॉप के बहुत सारे विजिटिंग कार्ड्स जमा हो जाते हैं, पर वो अलग अलग कस्टमर बनकर वहाँ पर जाया करता था। एक दिन जब वो हैंडसम लड़का बना हुआ था, तब वो सू की शॉप पर जाकर कुछ परचेज करता है और किसी न किसी तरह वो सू को डिनर पर जाने के लिए पूछता है, लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है। जिस पर वूजिन उससे कहता है कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और वूजिन के सिंसियर नेचर को देखकर वो हाँ कर देती है। लेकिन वूजिन रेस्टोरेंट से खाना परचेज करके सू को अपनी फर्नीचर बनाने वाली जगह पर जाने को बोलता है, लेकिन वो वहाँ जाने से इनकार कर देती है। वूजिन उससे कहता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो तुम मेरी कंप्लेंट भी कर सकती हो। फिर वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सू समझ जाती है कि ये तो ANX फैक्ट्री है, क्योंकि वहाँ के लोग ANX फर्नीचर को बहुत पसंद करते हैं। वो दोनों डिनर करते हैं। उसके बाद वूजिन सू को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। फिर वो अगले दिन दोबारा मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर वूजिन सो गया तो वो बदल जाएगा, इसलिए वो हर घंटे का अलार्म लगा देता है जिससे उसे नींद ना आए, और इसके अलावा वो खुद को दूसरे कामों में बिजी कर लेता है। अगले दिन वो दोनों मिलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सू उससे पूछती है कि तुम ANX में क्या काम करते हो, तो वो कहता है कि मैं फर्नीचर डिजाइनर हूँ। तभी सोनवू भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं। इसके बाद सू अपने घर चली जाती है और वूजिन वहीं पर बैठकर काम करने लगता है। वो खुद को जगाने की पूरी कोशिश करता है। अगले दिन वो दोबारा मिलने का प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वूजिन 2 दिनों से सोया नहीं था, और अगले दिन वो सू को बस में ड्रॉप करने जा रहा होता है, तो नींद की वजह से वो बस में ही सो जाता है। जब बस अपने स्टेशन पर जाकर रुकती है, तब उसकी आंख खुलती है तो वो नोटिस करता है कि अब वो एक मिडिल एज इंसान बन चुका है। स्टेशन पर पहुंचकर वो देखता है कि सू उसका वेट कर रही है, और वो वहाँ पर होने के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा सकता था, क्योंकि अब वो एक आदमी बन चुका था, जो कि पहले एक हैंडसम लड़का था, और सू उसे देखकर घबरा जाएगी। इतनी देर में ही सू को उसके बॉस की कॉल आती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो सू को काफी कॉल्स करती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता है और उसे एक सॉरी का मैसेज ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर वूजिन समझ जाता है कि उसकी ब्यूटीफुल लाइफ की एंडिंग हो चुकी है। सू का रिप्लाई आता है। वो कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने बस स्टैंड पर तुम्हारा बहुत देर वेट किया। वूजिन डिसाइड करता है कि वो सू को ऐसे बगैर बताए जाने नहीं देगा, बल्कि वो अपनी सारी रियलिटी उसे बता देगा। अगले दिन वूजिन एक लड़की बना हुआ था। वो सू के पास जाता है और उससे अपने साथ चलने को कहता है। वो सू से कहता है कि वो वूजिन के बारे में सब कुछ जानती है, तो वो उसे लेकर एक फर्नीचर फैक्ट्री में आता है और सू को अपनी लैपटॉप की सारी वीडियोस दिखाता है। उसके अलग अलग फेसेस की सारी वीडियोस सू के सामने रिवील हो जाती हैं। वो सू को ये भी बताता है कि वो एक लड़का है, और जब वो सोकर उठता है तो उसका जेंडर चेंज हो जाता है। इतने दिन से वो जिसके साथ घूम रही है वो कोई और नहीं बल्कि वूजिन ही है। सू को इस बात पर बिलीव नहीं होता है और वो वहाँ से चली जाती है। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी सू वूजिन को नहीं भूल पा रही थी। वो हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती है, और फिर एक दिन वो उसकी फैक्ट्री में उससे मिलने जाती है, तो वूजिन एक जापानीज लेडी बना हुआ था। वो सू को अंदर आने को कहता है। सू उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में मुझे पसंद करते हो? अगर हाँ, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, और वो ये है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से चेंज होते हुए देखना चाहती हूँ। सोते वक्त सू वूजिन से पूछती है कि ये सब कब से हो रहा है, तो वूजिन उसे अपनी सारी कहानी एक्सप्लेन कर देता है, और इसी दौरान सू को वूजिन की एक्चुअल एज पता चल जाती है, और सू की एज भी सेम थी। सू उसे पूछती है कि तुमने मुझे ही चूज क्यों किया। वूजिन उसे बताता है कि मैंने अपने इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था और मैं इस सब का हैबिचुअल हो चुका था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों सोकर उठते हैं तो वूजिन चेंज हो चुका था। वो एक हैंडसम लड़का बना हुआ था। वूजिन काफी खुश हो जाता है क्योंकि सू सब कुछ जानने के बाद भी उसके साथ है। इसके बाद वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हमेशा साथ ही रहते हैं। वो दोनों एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे। अगले दिन सू वूजिन की नेक पर एक टैटू बनवाती है ताकि वो ये पहचान कर सके कि वो एक्चुअल में वूजिन ही है। एक रात वूजिन को सू के साथ एक पार्टी में जाना था, लेकिन वो एक बूढ़ी औरत बना हुआ था। वो सोने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पार्टी में सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ आए हुए थे, लेकिन सू बिल्कुल अकेली थी। सब लोग सू के पार्टनर को देखना चाहते थे क्योंकि सबने सू को अलग अलग इंसानों के साथ देख रखा था। तभी पार्टी में एक लड़का सू का हाथ उसी तरह से पकड़ता है जिस तरह से वूजिन ने उसे बताया था, जिससे वो पहचान जाए कि वो वूजिन ही है। उसे देखकर पार्टी में सब लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। अगले दिन वूजिन एक लड़की बना होता है और वो सू को अपनी मदर से मिलवाने लेकर जाता है। वूजिन की मदर सू को थैंक्स बोलती है क्योंकि वो उसके बेटे के साथ है। फिर सुबह को वूजिन खुद से ही सवाल करता है, क्या सू उससे शादी के लिए अग्री हो जाएगी? क्या मुझे शादी के लिए सू से बात करनी चाहिए? वो कई दिन अपनी वेडिंग रिंग बनाने में ही स्पेंड कर देता है। एक दिन सू डॉक्टर के पास जाती है और उनसे बात करती है। वो अपनी कंडीशन और वूजिन के चेंज होने के बारे में सारी बातें उन्हें
उन्हें बताती है। डॉक्टर उसको टेंशन और डिप्रेशन की मेडिसिन रिकमेंड करती है और अब वोजिन एक खूबसूरत लड़का बना होता है। सू उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर वक्त बहुत अच्छा लगता है और मैं दुआ करती हूँ कि तुम भी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाओ। तभी वो सू से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर वो कोई जवाब नहीं देती है। फिर वो उसे उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है और रास्ते में भी वो सू से दोबारा पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सू उसे गाड़ी रोकने को कहती है और उसे कहती है कि शादी कोई आम चीज नहीं है। मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी कि एक ऐसा लड़का है जो हर रोज चेंज हो जाता है। उसकी बातें सुनकर वोजिन उसे कहता है कि जब मैं तुमसे दूर होता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है। सू कहती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है। आज तुम्हारा फेस कुछ है, कल कुछ और। तुम्हें तो अपनी पहचान भी नहीं है। तुम्हें तो ये डिसाइड करने में भी काफी टाइम लग जाता है कि तुम्हें आज कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन से जूते और कौन सी आईसाइट का ग्लास लगाना है। वो कहती है कि मैं ही बड़ी मुश्किल से समझ पाती हूँ कि तुम ही वोजिन हो, तो मैं बाकी लोगों को कैसे बता सकूंगी कि आखिर तुम ही वोजिन हो। और वोजिन भी सू की इस परेशानी को समझ जाता है। सू गाड़ी में जाते टाइम अपनी टेंशन पिल्स लेती है और अगले दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। वोजिन भी वहाँ पर आ जाता है। तब वोजिन को पता चलता है कि सू डिप्रेशन पिल ले रही थी और ओवरडोज होने की वजह से वो बीमार हो गई। वो सू के सेल फोन पर डॉक्टर के साथ होने वाली कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है और उसे रियलाइज होता है कि सू की ये हालत उसी की वजह से हुई है। अगले दिन वो एक लड़की बना होता है और अपनी मॉम के साथ होता है। उसकी मॉम उसे एक हकीकत बताती है। वो कहती है कि वोजिन बिल्कुल अपने फादर जैसा है। उसके फादर को भी ये बीमारी थी, वो भी चेंज हो जाते थे और उनकी वजह से वो भी डिप्रेशन की मरीज बन गई थी। अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर वोजिन के फादर उन्हें छोड़कर चले गए थे ताकि उनकी वाइफ को कोई परेशानी ना हो। उनकी ये बात सुनकर वोजिन भी ये डिसाइड कर लेता है कि उसे भी ऐसा करना चाहिए। वो दोनों शाम को मिलते हैं। कुछ वॉक करने के बाद वोजिन सू से कहता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। ब्रेकअप होने से पहले वोजिन ने सू को एक चेयर बनाकर दी थी। उस चेयर को देखकर और वोजिन को याद करके सू रोती रहती थी। 10 महीने गुजर जाते हैं और अब सू बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। एक दिन सू की बॉस उसे एक वेबसाइट पर एक मशहूर डिजाइनर की पिक्स दिखा रही होती है, जिसे देखकर सू समझ जाती है कि ये तो वोजिन के डिजाइन्स हैं। उसकी बॉस सू को कहती है कि ये डिजाइन्स बहुत खूबसूरत हैं और तुम्हें इसको हमारे लिए बनवाना होगा। फिर उसे ख्याल आता है कि अब तक वो लोगों के बारे में सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन असल में वो खुद भी वोजिन के बगैर नहीं रह पा रही थी। इसी के साथ वो उसे ढूंढने का डिसीजन करती है। कुछ दिनों बाद हमें वोजिन को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में एज अ डिजाइनर काम कर रहा होता है। वो उसी लोकेशन का नेटिव बना हुआ था और वो वहीं की लैंग्वेज बोल रहा था। दूसरी तरफ सू वोजिन का एड्रेस मालूम करके वहाँ पर आती है, लेकिन वोजिन उसे कहता है कि यहाँ पर वोजिन नाम का कोई शख्स नहीं रहता है। जिस पर वो कहती है कि मैं कोरिया के मामा स्टूडियो से आई हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे अंदर आने दे। अंदर आते ही वो उस आदमी के अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग जूते और वही फर्नीचर जो वोजिन बनाता था वो देखते ही वो कहती है कि मेरी कंपनी को तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए हैं, इसी मकसद से मैं तुमसे मिलना चाहती थी। और इसी के साथ वो कहती है कि वोजिन अब बस करो, मैं अब बिल्कुल चेंज हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वोजिन उससे कहता है कि तुम फिर से बीमार हो जाओगी। वो कहती है कि उस बीमारी से ज्यादा तो ये दर्दनाक लाइफ है जो मैं जी रही हूँ। वो वोजिन को सॉरी कहती है और वो दोनों साथ में वॉक करने चले जाते हैं। वो उसे बताती है कि एक दिन वोजिन को चेंज होते हुए उसने देख लिया था, जिसकी वजह से वो काफी डर गई थी। उसने खुद को समझाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं समझा सकी। और फिर वो कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। और अब वो खुद ही वोजिन से शादी के लिए पूछती है, जिस पर वोजिन उसे वही बनाई हुई रिंग पहना देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।